स्टूडेंट्स, मेरा नाम है उगुसन पुनिया और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी रिटन बाय खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह ने ये लेसन लिखा है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। पोर्ट्रेट कहते हैं स्टूडेंट एक फोटोग्राफ को बोलते हैं, चित्र को बोलते हैं। तो एक महिला का रूप चित्र, हिंदी में इस लेसन का नाम होगा एक महिला का रूप चित्र। तो हम इस लेसन के बारे में पढ़ेंगे क्या है इस लेसन के अंदर, किस तरीके से एक महिला का जो पोर्ट्रेट है उसके बारे में बताया गया है। तो शुरू के अंदर देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है अबाउट द राइटर। राइटर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। खुशवंत सिंह इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड ऑथर्स ऑफ इंडिया। भारत के सबसे अच्छे सेलिब्रेटेड ऑथर्स जो हैं उनमें से एक हैं। अपार्ट फ्रॉम बीइंग राइटर, राइटर होने के अलावा ही हैज बीन ए लॉयर, वकील रहे हैं ये, पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर PRO रहे हैं, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंड द एडिटर ऑफ द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया। और भारत के अंदर एक पत्रिका जो है वो प्रकाशित होती थी, द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया, इसके एडिटर रहे हैं। टू ऑफ हिज मोस्ट फेमस नॉवेल्स, इनके दो प्रसिद्ध नॉवेल्स जो है, उपन्यास जो है वो है ट्रेन टू पाकिस्तान जो इन्होंने 1956 में लिखा था, एंड आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल, ये उन्होंने 1961 में लिखा था। तो ट्रेन टू पाकिस्तान, आई शेल नॉट हियर द नाइटिंगेल, ये तो हमें ऑथर के बारे में पता चला कि इन्होंने कौन कौन सी महान कृतियों की रचना की थी। तो खुशवंत सिंह का लिखा हुआ लेसन हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स आज, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, तो यहाँ पे राइटर कहते हैं कि मेरी दादी माँ लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, हर किसी की दादी माँ की तरह, वॉज एन ओल्ड वुमेन, एक बुढ़ी औरत रही थी। सी हैड बीन ओल्ड, वो बुढ़ी थी, एंड रिंकल्ड, और उसके झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। रिंकल का मतलब झुर्रियाँ पड़ी होना चेहरे पर। फॉर द 20 years, 20 सालों से, दैट आई हैड नोन हर, जब से मैं उन्हें जानता था। पीपल सेड दैट, लोग कहते थे कि सी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी, कि कभी वो यंग थी और सुंदर थी, प्रेटी थी। एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, और उसके एक हस्बैंड भी था। लोग ऐसी बात बोलते, कभी ये जवान होती थी, सुंदर होती थी, हस्बैंड भी था इसके एक। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन इस पर मुझे विश्वास नहीं होता था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट, और मेरे दादाजी का जो चित्र था, पोर्ट्रेट था, हंग, लटका हुआ था, अबाउट द मेंटल पीस, मेंटल पीस के ऊपर, यानी जो अंगीठी होती है घरों के अंदर उसको बोलते हैं मेंटल पीस। तो अंगीठी के ऊपर दादाजी का चित्र दीवार पर लटका हुआ था। इन द ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम के अंदर। ही वोर ए बिग टर्बन, वोर वियर की सेकेंड फॉर्म है पहनना। ही वोर ए बिग टर्बन, टर्बन कहते हैं साफे को, उन्होंने एक बड़ा सा साफा पहना हुआ था, यानी पगड़ी बांधी हुई थी। एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, और कपड़े कैसे पहन रखे थे, ढीले ढाले वस्त्र पहने हुए थे, लूज फिटिंग, यानी तस्वीर के अंदर से देख करके बता रहे हैं। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, उनकी लंबी सफेद, बियर्ड मतलब दाढ़ी, उनकी लंबी सफेद दाढ़ी, कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनकी चेस्ट का अधिकांश भाग ढक रही थी, कवर कर रही थी, यानी काफी घनी उनकी बियर्ड थी, दाढ़ी काफी घनी थी। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड, और लगभग उनकी उम्र कितनी लग रही थी, 100 साल उनकी उम्र लग रही थी तस्वीर में देखने से। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, सॉर्ट ऑफ का अर्थ होता है के प्रकार के, ही डिड नॉट लुक, वो दिखाई नहीं देते थे, द सॉर्ट ऑफ पर्सन, उस प्रकार के व्यक्ति, हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रन, जिसकी एक पत्नी हो और जिसके बच्चे हों, ऐसे व्यक्ति वो नहीं लग रहे थे। कैसे लग रहे थे वो, ही लुक्ड, वो दिखाई देते थे, एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, जैसे कि उनके बहुत सारे, लॉट्स एंड लॉट्स, बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन, यानी नाती पोते हों, यानी उनकी उम्र बहुत ज्यादा लग रही थी। एज फॉर माई ग्रैंड मदर, और जहाँ तक मेरी दादी का सवाल है, बीइंग यंग एंड प्रिटी, कि वो जवान होती थी और सुंदर होती थी, द थॉट, तो ये विचार, वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, हलचल पैदा कर देने वाला था। रिवोल्ट का वैसे तो होता है क्रांति लाना, लेकिन यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये जो विचार जब मेरे दिल में ये आता कि मेरी दादी माँ कभी जवान होती थी, सुंदर होती थी, तो ये जो विचार है ये मेरे दिल में हलचल पैदा कर देता था। सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स, दादी माँ हमें प्राय उन खेलों के बारे में बताती थी, सी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड, जो वो बच्ची के रूप में खेलती थी।
यानी दादी माँ जब छोटी थी, चाइल्ड थी, बच्ची थी, उस समय जो खेल खेलती थी उन खेलों के बारे में दादी माँ हमें बताती थी। दे इट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड, एब्सर्ड मतलब बेतुका, बेढंगा, और ये बात हमें बहुत ही बेतुकी लगती थी, बेढंगी लगती थी, एंड अनडिग्निफाइड, और हमें अनडिग्निफाइड लगती थी, यानी असम्मानित लगती थी। इसमें कोई भी सम्मान की बात हमें दिखती नहीं थी, यानी हमारी इंसल्ट सी फील होती थी ऐसे ऑन हर पार्ट, उसके तरफ से, कि दादी माँ जब हम बताती कि मैं छोटी थी तब ये खेल खेलती थी, तो वो हमें कैसे लगते थे, एब्सर्ड, बेतुके और अनडिग्निफाइड, यानी असम्मानित। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक, और हम इसके व्यवहार करते थे, यानी जब उनकी बातें सुन करके हम कैसा ट्रीट करते थे उनके साथ, द फेबल्स ऑफ द प्रोफिट्स, प्रोफिट्स कहते हैं जो साधु संत होते हैं, पुराने जो महात्मा वगैरह होते हैं, उनकी फेबल्स मतलब कहानियाँ, उनकी कहानियों की तरह हम इसको लेते थे। शी यूज टू टेल अस, और ये कहानियाँ भी हमें दादी माँ ही बताया करती थी। तो जो दादी माँ हमें प्रॉफिट्स की फेबल्स बताती थी, कहानियाँ बताती थी, उनकी तरह हम इसको भी लेते थे। हमें यकीन नहीं होता था कि ऐसे भी खेल ये बचपन में खेलती थी, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा उम्र हो गई थी और यकीन नहीं हो रहा था अब इस बात पर कि ऐसे खेल भी ये खेलती थी। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट, दादी माँ कैसी रही थी, हमेशा शॉर्ट थी यानी ठिगनी थी, थोड़ी सी हाइट कम थी, फैट मतलब मोटी थी थोड़ी सी, एंड स्लाइटली बेंट, स्लाइटली मतलब थोड़ी सी, हल्की सी, बेंट मतलब झुकी हुई, आगे की तरफ झुकी हुई थी थोड़ी सी। हर फेस वाज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, क्रिस क्रॉस मतलब आड़ी तिरछी रेखाएं, रिंकल्स कहते हैं झुर्रियों की, उसके चेहरे पर झुर्रियों की आड़ी तिरछी रेखाएं, रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, हर जगह दौड़ रही थी, यानी पूरे चेहरे के ऊपर झुर्रियां ही झुर्रियां थी। नो नहीं, वी वर सर्टेन, हम निश्चित थे, सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, हम इस बात पर निश्चित थे, सी हैड ऑलवेज बीन, कि वो हमेशा रही थी, एज वी हैड नोन हर, जब से हम उसे जानते हैं वैसी ही वो रही है, यानी जब से हम उसे जानने लगे हैं वो हमेशा से ऐसी ही रही है, इस बात पर हम निश्चित थे। ओल्ड, बूढ़ी, सो टेरिबली ओल्ड, इतनी भयानक रूप से बूढ़ी, इतनी बुरी तरह से बूढ़ी, दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि अब वो और ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी, इतनी बूढ़ी थी जब से हमने उसे देखा था। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज, और वो इसी उम्र पर आकर के रुक गई थी, फॉर 20 ईयर्स, 20 सालों से इसी उम्र पर ठहर गई थी। हमने जब से उसे पहली बार देखा तब भी इतनी थी, और आज 20 साल के बाद में भी ऐसी थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी, वो कभी सुंदर नहीं हो सकती थी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वास्तव में वो ब्यूटीफुल थी हमेशा, यानी उसके कार्य जो हैं, उसकी हरकतें हैं जो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। शी होबल्ड अबाउट द हाउस, होबल अबाउट का मतलब होता है लड़खड़ाते हुए चलना, जैसे बूढ़े लोग चलते हैं घर में। सी होबल्ड अबाउट द हाउस, वो घर में लड़खड़ाते हुए चलती रहती थी, इन स्पॉटलेस वाइट, स्पॉटलेस वाइट कहते हैं बिल्कुल दाग रही सफ़ेद कपड़ों में। विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, एक हाथ उसका उसकी कमर के ऊपर रेस्ट करता था, आराम करता था, एक हाथ कमर पे रखती थी वो। टू बैलेंस हर स्टूप, स्टूप कहते हैं झुकाव को, अपने झुकाव को, यानी आगे की तरफ झुकी हुई थी, तो एक हाथ है वो कमर पे रखती थी ताकि उसको थोड़ा सपोर्ट मिल जाए। एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरा जो हाथ था उससे क्या करती थी, टेलिंग द बीड्स, टेल द बीड्स का मतलब था माला जपना, हर रोजरी, रोजरी माला को ही बोलते हैं, टेलिंग द बीड्स मनकों को बोलते हैं, माला के जो मनके होते हैं। तो दूसरे हाथ के अंदर एक रोजरी रखती थी वो, माला रखती थी, और उन माला के मनकों को गिनती रहती थी, यानी प्रार्थना ही करती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स, लॉक्स कहते हैं बालों की चोटियों को, उसकी चांदी की कलर की जो बालों की चोटियाँ थी वह स्केटर्ड अनटाइडली, अनटाइडली, स्केटर्ड मतलब बिखरी हुई थी, अनटाइडली का अर्थ होता है अव्यवस्थित रूप से। ओवर हर पेल पकड़ फेस, उसके पीले पकड़ फेस, झुर्रियों वाले चेहरे के ऊपर बाल हैं वो बिखरे हुए पड़े रहते थे। एंड हर लिप्स, और उसके होठ कंस्टेंटली लगातार मूड इन इनऑडिबल प्रेयर, इनऑडिबल मतलब जिसको हम सुन ना सके, जिसको हम स्पष्ट रूप से सुन ना सके, उसके होठ हैं वो लगातार ऐसी प्रार्थना में चलते रहते थे जो सुनाई नहीं देती थी। यस शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो ब्यूटीफुल थी, सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप, विंटर लैंडस्केप कहते हैं सर्दियों के अंदर जो प्राकृतिक दृश्य होता है उसको बोलते हैं, तो वो सर्दियों के अंदर एक प्राकृतिक दृश्य की तरह थी। इन द माउंटेन्स, पर्वतों के अंदर जो प्राकृतिक दृश्य होता है, बर्फ फैली होती है, उस तरीके से वो थी, क्योंकि सफ़ेद कपड़े पहन के वो हमेशा रखती थी। और एक्सपांस ऑफ प्योर वाइट सीरिनिटी, एक्सपांस मतलब फैलाव, उसके चेहरे पर फैलाव रहता था। प्योर वाइट सीरिनिटी, प्योर मतलब शुद्ध, वाइट सफ़ेद रंग की, सीरिनिटी कहते हैं शांति,
जैसे पर्वतों के अंदर सर्दियों के अंदर सफ़ेद शांति फैली रहती है, उस तरीके से उसके चेहरे के ऊपर हमेशा शुद्ध सफ़ेद शांति फैली रहती थी। ब्रीदिंग पीस एंड कंटेनमेंट, और वो हमेशा पीस और कंटेनमेंट का सांस लेती रहती थी, यानी शांत रहती थी और संतुष्ट थी अपनी लाइफ के अंदर। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी दादी माँ और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर, मेरे माता पिता ने मुझे दादी माँ के पास छोड़ दिया था। व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वो शहर में रहने के लिए चले गए थे। एंड वी वर कंस्टेंटली टुगेदर, और हम लगातार साथ साथ थे, यानी तब से हम लगातार दादी माँ और मैं साथ साथ ही रह रहे थे। शी यूज टू वेक मी अप, अब दादी माँ इसके लिए क्या करती थी, राइटर के लिए देखिए, यूज टू वेक मी अप, वो मुझे उठाया करती थी इन द मॉर्निंग सुबह, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर, वो सुबह की प्रार्थना ही करती इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, मोनोटोनस कहते हैं उबाऊ, नीरस जो होता है उसको बोलते हैं। तो एक सुबह प्रार्थना किस रूप में करती थी, वो एक उबाऊ नीरस गीत के रूप में वो सुबह प्रार्थना ही करती थी। और ये प्रार्थना वो कब करती थी, उसके आगे दिया हुआ है देखिए, वाइल सी बाथ एंड ड्रेस्ड मी, जब वो मुझे स्नान करवाती और मुझे कपड़े पहनाती स्कूल के लिए तैयार करते हुए, तब वो ये प्रार्थना करती थी। इन द होप, इस आशा में वो ये प्रार्थना करती थी, दैट आई वुड लिसन, कि मैं सुनूंगा उसकी प्रार्थना, एंड गेट टू नो इट, और इसे जान लूंगा बाई हार्ट। बाई हार्ट का मतलब था रट लेना, कंठस्थ कर लेना, और मैं उसकी प्रार्थना को रट लूंगा, कंठस्थ कर लूंगा। इस आशा में वो रोज प्रार्थना करती थी, जब मुझे नहलाती थी, कपड़े पहनाती थी तब। आई लिसन, मैं सुनता था प्रार्थना उसकी, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उसकी आवाज़ बहुत प्यारी लगती थी। बट नेवर बोदर टू लर्न इट, बोदर का अर्थ था परेशान होना, लेकिन कभी भी मैं उसको याद करने के लिए परेशान नहीं हुआ, यानी याद करने की कोशिश मैंने कभी नहीं की। देन सी वुड फैच माई वुडन, फिर उसके बाद स्नान करवाने के बाद वो क्या करती, वुड फैच माई वुडन स्लेट, फैच का मतलब था जाकर लाना, वो मेरी लकड़ी की तख्ती जो है वो जा करके लेके आती, विच सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड, जिसको वो पहले से ही धो के रखती थी, एंड प्लास्टर करके रखती थी, विद येलो चौक, येलो चौक यानी मेट से। ए टाइनी अर्दन इंक पॉट, और एक छोटी सी मिट्टी की स्याही की दवात लेकर आती, एंड ए रेड पेन, और एक लाल पेन लेकर के आती, वो मुझे देती। टाई देम, और इन सबको बांध देती, ऑल इन ए बंडल, एक बंडल के अंदर बांध देती, एंड हैंड इट टू मी, और ये सारा सामान मुझे सौंप देती। आफ्टर ब्रेकफास्ट, नाश्ता कर लेने के बाद, नाश्ता किस चीज़ का करते थे, ए थिक, एक मोटी स्टेल चपाती, स्टेल कहते हैं बासी, रात की बची हुई, और एक मोटी रात की बची हुई जो बासी चपाती होती थी, विद ए लिटिल बटर, थोड़ा सा मक्खन, एंड शुगर, और थोड़ी सी चीनी, स्प्रेड ऑन इट, इसके ऊपर फैलाकर इसका हम नाश्ता करते थे। वी वेंट टू स्कूल, फिर हम स्कूल जाते थे। शी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज, और वो अनेक सारी बासी चपातियाँ ले जाती थी, विद हर, अपने साथ, फॉर द विलेज डॉग्स, गांव के कुत्तों के लिए भी बहुत सारी चपातियाँ स्कूल जाते टाइम वो अपने साथ ले लेती थी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल, मेरी दादी माँ हमेशा स्कूल जाती थी, विद मी, मेरे साथ, बिकॉज द स्कूल वाज अटैच्ड टू द टेम्पल, क्योंकि जो स्कूल था वो टेम्पल के पास ही था, यानी टेम्पल से अटैच था, लगा हुआ था, मंदिर और स्कूल पास पास ही थे, इसलिए वो इसके साथ स्कूल जाती थी। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट, जो पुजारी होता था वो हमें अल्फ़ाबेट सिखाता था, एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की प्रार्थनाएं वो हमें सिखाता था। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन रोज, जबकि बच्चे हैं वो कतारों के अंदर बैठे रहते थे, लाइन में बैठे रहते थे, ऑन ईदर साइड ऑफ द वरांडा, बरामदे की दोनों तरफ, सिंगिंग द अल्फ़ाबेट, और अल्फ़ाबेट गाते रहते थे, वर्णमाला का उच्चारण करते रहते थे, और द प्रेयर, या फिर प्रार्थना बोलते रहते थे, इन ए कोरस, कोरस का मतलब है समूह में, यानी समूह के अंदर बैठ करके वो अल्फ़ाबेट बोलते रहते थे या प्रार्थना करते रहते थे। माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड, और मेरी दादी माँ है वो अंदर बैठी रहती थी, रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स कहते हैं धार्मिक ग्रंथों को, मंदिर के अंदर बैठ के वो धार्मिक ग्रंथ पढ़ती थी। वेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम दोनों का काम समाप्त हो जाता, यानी हम भी सीख लेते अल्फ़ाबेट वगैरह, प्रार्थना वगैरह, दादी माँ भी धार्मिक ग्रंथ वगैरह पढ़ लेती, उसके बाद में वी वुड वॉक बैक टुगेदर, हम साथ साथ वापस आते। दिस टाइम द विलेज डॉग्स, और इस बार जो गांव के कुत्ते होते थे, वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, वो हमें दरवाजे, मंदिर के दरवाजे पर ही मिल जाते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम, वे हमारे
घर तक पीछे पीछे आते, ग्राउलिंग गुर्राते हुए एंड फाइटिंग विद ईच अदर, और एक दूसरे के साथ लड़ते हुए, फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम, उन चपातियों के लिए जो हम उनके लिए फेंकते थे। When my parents were comfortably settled, जब मेरे माता पिता आराम से सेटल हो गए थे in the city, शहर में, they sent for us, तो उन्होंने हमें बुलवा लिया। That was a turning point in our friendship, ये बात जो है हमारी फ्रेंडशिप में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। ऑल थ्रू, हालांकि वी शेयर द सेम रूम, हम एक ही कमरे में रहते थे, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, दादी माँ अब मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल, मैं एक अंग्रेजी स्कूल में जाता था, इन ए मोटर बस, और बस के अंदर जाता था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, गली के अंदर अब कोई कुत्ते नहीं थे। एंड सी टुक टू फीडिंग स्पेरोज, और अब दादी माँ क्या करती थी, टुक टू फीडिंग स्पेरोज, गोरैयाओं को दाना डालती रहती थी। इन द कोर्टयार्ड ऑफ अवर सिटी हाउस, हमारे शहर का जो घर था उसके कोर्टयार्ड में, परिसर में गोरैयाओं को दाना खिलाती रहती थी। यानी अब लाइफ चेंज हो गया था, इनका टर्निंग पॉइंट था जब ये शहर चले गए थे। तो अब ये मोटर बस में स्कूल जाना शुरू हो गया था, और दादी माँ घर में अकेली रहती थी, इसके साथ जा नहीं सकती थी, तो गोरैयाओं को दाना डालती रहती थी। एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे साल गुजरते गए, वी सो लेस ऑफ ईच अदर, हमने एक दूसरे को देखना और भी कम कर दिया था। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, सी कंटिन्यू टू वेक मी अप, उसने मुझे जगाना जारी रखा, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करना जारी रखा। व्हेन आई केम बैक, जब मैं स्कूल से वापस आता, शी वुड आस्क मी, तो वो मुझसे पूछती, व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कि टीचर ने मुझे क्या सिखाया था। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, मैं उसे बताता कि इंग्लिश के वर्ड सिखाए मुझे, एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, और मैं उसे बताता कि मुझे छोटी छोटी बातें जो वेस्टर्न साइंस की होती थी, पाश्चात्य विज्ञान की होती थी, एंड लर्निंग, और सीख की, वो बताता कि ये सिखाया मुझे। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का नियम बताता कि ये भी सिखाया। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत, ये बताता कि ये सिखाया। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, और पृथ्वी गोल होती है, ये भी मुझे स्कूल में बताया। तो मैं दादी माँ को ये सारी चीज़ें बताता। दिस मेड हर अनहैप्पी, इन बातों को सुन करके वो दुखी हो जाती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, क्योंकि वो मेरी लेसन्स में अब मदद नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये विज्ञान तो दादी माँ को आती नहीं थी, इंग्लिश आती नहीं थी। गांव के स्कूल के अंदर तो पुजारी है, वो प्रार्थना ही सिखाता था, अल्फ़ाबेट, वो तो दादी माँ को आती थी, प्रार्थना वगैरह, तो वो तो दादी माँ है, वो सिखा देती थी, इसकी मदद कर देती थी। लेकिन अब वो उसकी मदद नहीं कर पा रही थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स, और दादी माँ को उन चीज़ों में विश्वास नहीं था, दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, जो मुझे इंग्लिश स्कूल में सिखाई जाती थी। एंड वाज डिस्ट्रेस्ड, और दादी माँ पीड़ित हो गई थी, दुखी हो गई थी। देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड, कि मेरे स्कूल में भगवान के बारे में कोई टीचिंग नहीं थी, कोई शिक्षा नहीं थी। एंड द स्क्रिप्चर्स, और धार्मिक ग्रंथों के बारे में भी स्कूल में कुछ नहीं पढ़ाया जाता था। वन डे आई अनाउंस दैट, एक दिन मैंने बताया कि वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, कि हमें म्यूजिक लेसन्स पढ़ाए गए। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, तो दादी माँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगी, बेचैन होगी। टू हर, क्योंकि दादी माँ के लिए म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, म्यूजिक का मतलब क्या था, ल्यूड एसोसिएशन कहते हैं कामुकता से संबंध होना। तो दादी माँ के लिए म्यूजिक का कामुकता से संबंध था। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लट्स एंड बेगर्स, दादी माँ के लिए म्यूजिक का मतलब क्या था, इट वॉज द मोनोपोली, मोनोपोली कहते हैं एकाधिकार को, ऑफ हार्लट्स कहते हैं वेश्याओं को, बेगर मतलब भिखारी। तो दादी माँ के लिए ये था कि म्यूजिक जो होता है, संगीत जो होता है, उसके ऊपर वेश्याओं का और भिखारियों का एकाधिकार होता है, म्यूजिक उनके लिए होता है। एंड नॉट मीन्ट फॉर जेंटल फोक, सज्जन व्यक्तियों के लिए म्यूजिक है वो नहीं होता है, इसलिए वो बेचैन हो गई थी। सी सेड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा, बट हर साइलेंस मीन्ट, लेकिन उसकी चुप्पी का जो मतलब था डिसअप्रूवल, वो था अस्वीकृति, यानी उसको ये पसंद नहीं था कि मुझे स्कूल में म्यूजिक सिखाया जाए। सी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, उसके बाद में दादी माँ मुझसे बहुत ही कम बात करने लगी थी।